75 साल राज किए हैं। तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। अरे विपक्ष का काम है कहना, अमृत पिला के देंगे ना तो कहेगा जहर दिया मत पियो, जहर मर जाओगे। उनको पॉकेट काट करके चोरी करने के लिए अब व्यवस्था नहीं करने देगा मोदी सरकार है। आपको एक एक पाई का हिसाब यहाँ का जनता को देना पड़ेगा। करते थे वो हवाई जहाज से लंदन से उनका आता था सिगरेट और सिगार, ऐसे टानते रहते थे दिन भर। और नरेंद्र मोदी साहब से पूछ रहे हैं कि भारत देश गरीब क्यों है, सीमित रह गया। अरे और कोई कद्दावर नेता नहीं है क्या? जब देखो तब प्रेसिडेंट राहुल गांधी, जब देखो सोनिया गांधी, जब देखो प्रियंका वाड्रा, इन्हीं को प्रेसिडेंट, एक परिवार तक सीमित रह गया। 400 तो कम कह दिया मोदी जी, 400 से ऊपर, 400 से नीचे नहीं, 400 से ऊपर, 400 500 हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। क्या नाम है आपका? रमन कुमार नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गाजियाबाद। अच्छा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, हाँ जी, शंखनाद हो चुका है। हाँ जी। और 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। ठीक है। तो किसका माहौल आपको दिखाई दे रहा है? देखो दिल्ली का, खैर मैं तो कहूँ यूपी में तो बीजेपी आएगी, लेकिन दिल्ली में सीटें फंस गई बीजेपी के। अच्छा, देश में किसका है माहौल? देश में तो मोदी जी का माहौल है। और ये जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का भी थोड़ा चांस है, लेकिन जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड का किस्सा चालू हुआ है ना, ये तब से ये बीजेपी थोड़ा ग्राफ नीचे है अभी। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं जय श्री राम कहते जाओ और भूखे मरते जाओ, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कह रहे ऐसी मेन बातों को विश्वास नहीं कर रहा, ठीक है ना, उनका जो बोलना बोल ले तो ठीक है ना। ये बार बार चुनावी माहौल में राहुल गांधी ऐसे बयान दे के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लेते? उनको जो समझाने वाला बंदा है, जो उनको डायलॉग लिखने चाहिए, वो कोई दूसरा बंदा है जो उनको वह बात नहीं मानते। वो अब मोदी जी के बोलने में उनके बोलने में काफी अंतर है। वैसे ही लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी जी नकली हिंदू है। नहीं यार, इस बात से तो कोई नहीं, नकली हिंदू नहीं है, हिंदू हिंदू ही होता है, चाहे वो नकली हो असली हो। तो ये नुकसान तो नहीं कर लिया लालू यादव ने बोल के चुनावी मौसम में ऐसा बयान? अभी तो बयानों को चालू में भी, बयान तो भी चालू होने वाले हैं, अभी शुरुआत हुई है। अभी देखना बयान अभी काफी चालू होंगे, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बेंगलोर सिटी हो, सब बयान चालू होंगे। अब शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका हुआ है। कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन कम बोल रहा है, कौन सुन रहा है और कौन समझ रहा है। 4 जून को कौन करेगा विजय घोष? कुछ पता नहीं है, 50-50 है। 50-50 है। यहाँ पे तो कह रहे मोदी की लहर चल रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया, थोड़ा इसका डाउन है, माना करो इस चीज को। कारण क्या है, देखो आप लोग मीडिया वाले, मैंने पहली बार देखा चांद चौक एरिया में इतने लोग, आज तक कभी देखे नहीं है। मीडिया पहली बात तो आती नहीं थी है, कारण यही है डाउन नीचे हुआ है, तभी आप लोग मैदान में कूद चुके हो, पब्लिक की राय ले रहे हो। राय लीजिए, अच्छी बात है, मेरे कहना जो भी है, लेकिन 50-50 मामला है, ये आसान नहीं है। 24 जितना इंडिया गठबंधन मुकाबले में है, आप ये कह रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड के आने पर हो चुका है। अच्छा, गाजियाबाद की सीट पे क्या माहौल है? वो तो खैर जीतेगा, वहां तो है, वहां तो जीतेगी। जो गाजियाबाद से सीट निकलेगी भाजपा की सीट निकलेगी गाजियाबाद से, पक्की बात। ये सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, 2 युवा लड़के मिले, कोई असर है उनका? हाँ, सपा गठबंधन का सुकून गया। अगर कांग्रेस सीटें कम छोड़ेगी तो अखिलेश को फायदा ही होगा। अगर कांग्रेस सीट छोड़ेगी तो अखिलेश को फायदा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। अच्छा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 जून को नतीजे आएंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी साहब बनेंगे। विपक्ष तो कहता है मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। अरे विपक्ष का काम है कहना, अमृत पिला के देंगे ना तो कहेगा जहर दिया मत पियो, जहर मर जाओगे। उसका तो विपक्ष का काम है, तो वो उनका बात में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सारा देश जान रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब 400 पार। अगर मोदी जी 400 पार चले जाएंगे, जैसा मोदी जी कह रहे हैं 4 जून 400 पार, ये विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन कहा जाएगा? अरे 400 तो कम कह दिया मोदी जी, 400 से ऊपर, 400 से नीचे नहीं, 400 से ऊपर, 400 500 हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। अच्छा, ये कांग्रेस वाले कहते हैं और आप वाले कहते हैं मोदी सरकार सिख विरोधी सरकार है। अरे वो तो बोलेंगे ना, अमृत पिला के देंगे नरेंद्र मोदी साहब, तो बोलेंगे कि जहर है, तो वो बोलने के लिए पैसा थोड़ी लग रहा है, बोल दिए, मुंह है बोल दिया, बकर 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 बकर। तो कह रहे हैं सूट बूट की सरकार है। अरे भैया, हम भी तो सूट बूट पहने हैं, तो हम भी बिना कपड़ा का घूमे क्या? ऐसा थोड़ी है यार, कपड़ा जो कोई भी आदमी कपड़ा तो पहनेगा ना अपना तरीका से। वो प्रधानमंत्री है, हमारे वजीर आजम है, तो वो अपने ढंग से तो पहनेंगे ना। तुमको कौन पहनने मना किया? तुम इतना, तुम्हारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर इतना कोट पहनते थे, इतना रईसी करते थे, वो हवाई जहाज से लंदन से उनका आता था सिगरेट और सिगार, ऐसे टानते रहते थे दिन भर। और उसके बाद में जो है ना, कमल फूल यहाँ लगाते थे, कोट बढ़िया वाला कोट पहनते थे, महंगा महंगा। लंदन और पेरिस से उनका कपड़ा धुल के आता था,
बर्थडे मनाते थे हवाई जहाज में, तब उस समय दो वक्त की रोटी नहीं थी खाने की भारत देश में। उसमें क्या हाल था? तो कपड़ा अगर ढंग का पहन लिए अपना मैचिंग के हिसाब से, तो उनको आंख में जलन लग रहा है। तो कहते हैं हमने 70 साल में जो काम किया मोदी सरकार ने 10 साल में वो सब बेच दिया। आज 70 साल से वो कांग्रेस वाले राज करते आए हैं, 70 साल से जो है ना खाली देश को लूटे हैं। आज नरेंद्र मोदी साहब का 3 या 4 साल हुआ, 3 साल कोरोना काल में बीत गया। 3 साल समझने में लगता है देश को, 2-3 साल तो लग ही जाता है समझने में। इतना बड़ा देश है भाई, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ छेदा करके कहाँ लूट के रखा है। 3 साल, अगर 4 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारा भारत देश अगर चांद और सूरज पर जा रहा है, वहां जाके तिरंगा गाड़ के आ जा रहा है, तो यहाँ कम है क्या? उपलब्धि है बहुत बड़ा मोदी सरकार की। आज मोदी सरकार जो है ना, ये राहुल गांधी कहते हैं 70 साल उनके प्रधानमंत्री हुए, उनका घर में 4-4 प्रधानमंत्री हुए, और नरेंद्र मोदी साहब से पूछ रहे हैं कि भारत देश गरीब क्यों है। 70 साल राज किए हैं। तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। जब देखो तब प्रेसिडेंट राहुल गांधी, जब देखो सोनिया गांधी, जब देखो प्रियंका वाड्रा, इन्हीं को प्रेसिडेंट, एक परिवार तक सीमित रह गया। अरे और कोई कद्दावर नेता नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में? अच्छा, बात नेताओं की आई गई है तो चुनावी मौसम है, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा क्या? देखिए, उनकी मजबूरी है। जो विपक्षी, जो किसी का 1000 कार्यकर्ता भाग गए, किसी का 10 सांसद भाग गए, किसी का 20 एमएलए भाग गया, तो ये उनकी मजबूरी है। वो जानते हैं कि आने वाला समय में ना ये मोदी जो है बड़ा कड़ा चीज है भाई। ये जो है अब पॉकेट काट करके चोरी करने के लिए नहीं अब व्यवस्था करने देगा। कह रहे हैं मोदी भारत छोड़ो, पॉकेट काट करके भारत देश का, यहाँ का आवाम को पॉकेट काट करके चोरी करने के लिए अब व्यवस्था नहीं करने देगा। मोदी सरकार है, आपको एक एक पाई का हिसाब यहाँ का जनता को देना पड़ेगा। आप चोरी नहीं कर सकते, आप राजनीति करो, लेकिन आप चोरी करोगे, इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, कहाँ जाओगे बच के? ये जो चोरी किया, आपने ईडी सीबीआई की बात कर ली, विपक्ष वाले बोलते हैं बदले की कार्रवाई की जाती है। बोले तो वो कुछ भी बोले, उनका काम है बोलना। ये आदमी को धूल झोंकते हैं आंखों में, और आंखों में धूल झोंक करके जो कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मान लो, और बाकी जो बोलता हूँ वही सच है, बाकी सब झूठ है। ये मोदी की सरकार में पॉसिबल नहीं है। अब की बार 400 पार मोदी की सरकार।